हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो श्रीलंका जो है न्यूज़ में काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि माना जा रहा है कि श्रीलंका जो है वो फेस कर रहा है इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर आप वहाँ पर जो अभी करंटली न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो श्रीलंका से जो न्यूज़ आ रहा है कि वहाँ पर जो पेट्रोल स्टेशंस हैं वहाँ पर राइट लाइक कंडीशन हो चुका है। अब वहाँ पर जो स्टेट रन पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे इस तरह का, अभी आप जानते हैं कि ऑल इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जो है क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली जो है प्राइस का मतलब ऑयल का प्राइसेस भी काफ़ी राइज़ किया हुआ है। इंडिया में भी जो है देख रहे हैं आप 5 से 7 रुपए जो है वो इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो श्रीलंका में भी सेम प्रॉब्लम चल रहा है। और वहाँ पर क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि इसका जो है फॉरेन करेंसी का क्राइसिस हो गया है, इसके वजह से जो है अभी श्रीलंका ऑयल इम्पोर्ट्स नहीं कर पा रहा है। ऑयल सप्लाईज जो है वो थोड़ा सा बाधित हो गया है। इसके वजह से वहाँ पर लोग पैनिक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि पेट्रोल लेके कैंस में स्टोर भी कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग भी चल रहा है, बहुत सारा कंडीशंस वहाँ पे चल रहा है। तो इसलिए श्रीलंकन गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा है कि उन्होंने आर्मी डिप्लॉय कर दिया है वहाँ के पेट्रोल स्टेशंस पे। तो ये आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ। आप जानते हैं कोविड के टाइम्स जो है मैक्सिमम जो टूरिस्ट बेस्ड इकॉनमी जितने भी थे, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में भी बहुत सारे थे, ग्रीस या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ थे जो कि बेसिकली अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए जो है वो अपने टूरिज़्म पर जो है वो डिपेंड करते थे। उसी तरह से श्रीलंका भी जो है बेसिकली एक टूरिज़्म डिपेंडेंट कंट्री है। तो कोविड के बाद जो है वहाँ पर सीवियरली हिट हुआ था, और जो कोविड के बाद जो है वो इवन रिगेन भी नहीं किया है मार्केट। अभी टूरिज़्म पूरे अच्छे से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी उनको जो है सीवियर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो गया है वहाँ पर। अब अगर आप अगर हमारे इकॉनमी का लेक्चर्स देखते होंगे तो वहाँ पर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाया है। तो अभी आप बोल सकते हैं कि जो श्रीलंका है वो नियर कर रहा है एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो पार्ट होता है, एक होता है करंट पार्ट, एक होता है कैपिटल पार्ट। हम लोग जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि इंडिया के केस में भी करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, वैसे श्रीलंका के केस में भी जो है उनका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली ज़्यादा चीज़ वो लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और इंपोर्ट्स उनका ज़्यादा होता है। जैसे ऑयल इंपोर्ट करते हैं, फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करते हैं, मेडिसिन इंपोर्ट करते हैं, तो उनका इंपोर्ट बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और फॉरेन रिजर्व्स उनके पास है नहीं, क्योंकि वो कुछ ऐसा एक्सपोर्ट नहीं करते जिसकी वजह से उनको डॉलर्स मिले। ठीक है, लेकिन अब कंडीशंस जो है वर्स हुआ है, ग्रेजुअली वर्स हुआ है। ऐसा नहीं है कि जस्ट कोविड के वजह से ही उनका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, अगर अभी माना जाए तो करेंटली रीलिंग अंडर अ सीवियर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, जो कि किसी भी समय बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ भी जा सकता है। और यहाँ पर जो है एसेंशियल इंपोर्ट्स जैसे कि मेडिसिन, फूड, मिल्क पाउडर जैसा चीज़ भी जो है अभी कंट्री इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2020 में श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है गोताबाया राजपक्षे जो है वो अनाउंस किए थे वहाँ पर इकोनॉमिक इमरजेंसी ड्यू टू दिस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। और अभी करेंटली अगर आप मानेंगे जो उनका जो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो देखेंगे तो $779 मिलियन घट गया। ठीक है, सिर्फ आपका दिसंबर 2021 से लेके जनवरी 2022 में। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इनका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो फॉल कर रहा है, क्योंकि इनके पास जो है फॉरेक्स रिजर्व का सप्लाई नहीं है, क्योंकि ये अभी करेंटली जो है वो अपना टूरिज्म जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या हुआ है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट, ये तो अब हमने देखा फॉरेक्स रिजर्व जो क्राइसिस हो गया है, इसके अलावा जो है जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो बहुत डेट रिडन भी है, क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, सॉवरेन बॉन्ड जो है वो इशू करते आई है 2007 से। ठीक है, और आप जानते हैं सॉवरेन बॉन्ड्स बेसिकली वैसे बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट फ्लोट करती है डोमेस्टिक मार्केट में भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो अब जो बॉन्ड्स श्रीलंका फ्लोट की थी मतलब फॉरेक्स लेने के लिए भी या पैसा लेने के लिए भी, वो अब क्या हो रहा है, वो मैच्योर हो रहे हैं और वो पैसा जो है वो अब श्रीलंका को लौटाना है। लेकिन उनके पास फॉरेक्स रिजर्व है नहीं और इकॉनमी भी उनका जो है वो डिस्ट्रेस में है। तो ये बहुत ही अभी डिजास्टर्स कंडीशन हो गया है। इसके अलावा क्या हुआ था, 2019 में जब न्यू गवर्नमेंट वहाँ पर आया था तो उन्होंने टैक्स कट भी अनाउंस कर दिया था। तो इस तरह का चीज़ जो है अनाउंस करके हो सकता है वहाँ के जनता से वोट मांगने के लिए ऐसा काम किया हो, लेकिन उनके इकॉनमी के लिए जो है ये बहुत ही डिजास्टर्स प्रूव हुआ, क्योंकि अब उनके पास जो है रेवेन्यू का भी जो है वो लॉस हो चुका है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इससे पहले, अभी तो बात हो रही है कि आईएमएफ से लोन लेगा श्रीलंका, उससे पहले क्या हुआ था, चाइना मतलब श्रीलंका के जो नेबर्स हैं खास करके इंडिया और चाइना, तो दोनों से जो है मदद मांगा था। तो चाइना जो अभी कंसिडर कर रहा है 2.5 बिलियन का जो है वो लोन देगा श्रीलंका को। इससे पहले जो है उससे $1.5 बिलियन का जो है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ऑलरेडी जो है साइन कर लिया है श्रीलंका ने चाइना से। तो चाइना से वो काफ़ी मदद ले रहा है और इंडिया से भी मदद मांगा गया था। इंडिया जो है $1 बिलियन का जो है शॉर्ट टर्म कंसेशनल लोन जो है वो श्रीलंका को दे रखा है। और इसके अलावा
अभी जो करंटली उनके पास ऑयल क्राइसिस हो गया है, उसके लिए जो है 40,000 टन्स ऑफ डीजल जो है वो भी श्रीलंका को सप्लाई करने का बात हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लूम कर रहा है श्रीलंका पे वो क्या है कि गवर्नमेंट को जो रिपे करना है 1 बिलियन डॉलर वर्थ का जो बॉन्ड्स का जो है वो मैच्योर होने वाला है जुलाई में, इसका पैसा देना है। अब ये पैसा कहाँ से देंगे? तो ऑब्वियसली जो चाइना और मतलब इंडिया से लेने का एक लिमिट है, और बाकी भी जो भी उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हो गए या जो उनके फेवरिंग कंट्रीज़ हो गए वहाँ से कुछ पैसा ले सकते हैं, लेकिन जो है वो सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, उनको जो है आईएमएफ के पास जाना होगा। लेकिन जो श्रीलंका है वो इस बार रिफ्रेन कर रहा है, ऐसे आईएमएफ से वो पहले भी लोन बेल आउट, आईएमएफ उसको पहले भी बेल आउट कर चुका है, लेकिन इस बार वो बोल रहा है कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आईएमएफ से जो लोन जो हम लोग लेते हैं या आईएमएफ कभी आपको बेल आउट करता है, जब आपका करेंसी मतलब रिजर्व्स जो है वो डिप्लीट कर जाता है, तो उस केस में क्या होता है, आईएमएफ का कुछ जो है मेजर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स। ऑस्टेरिटी मेजर्स बेसिकली क्या होता है कि आईएमएफ कुछ रूल्स लगाता है जो कंट्री को वो हेल्प कर रहा है वो उस कंट्री को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपना टैक्स रेट इंक्रीज करिए, आप जो है अपना इंपोर्ट्स को घटाइए, ठीक है, आप अपने कुछ सर्टेन एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करिए। तो इससे कंट्रीज़ को क्या लगता है कि उनका सॉवरेनिटी जो है वो अंडरमाइन होता है। तो इसी कारण किसी भी कंट्री का जो है फर्स्ट प्रेफरेंस ये नहीं होता है कि वो आईएमएफ के पास चले जाए, क्योंकि आईएमएफ का कुछ रूल बाउंड सिस्टम होता है। इसी कारण वो नेबरिंग कंट्री से जो है वो थोड़ा बहुत पैसा लेने का कोशिश करता है। तो वही सेम केस हो रहा है श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका जो है इंडिया और चाइना से हेल्प ले चुका है, और देखते हैं कि वो फर्दर कहाँ से हेल्प लेता है या फिर इस सिचुएशन से वो कैसे निकलता है। इस चीज़ को हम लोग जो है फर्दर फिर न्यूज़ में कवर करते रहेंगे। तो आज जो था ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था, ऐसे ही न्यूज़ हम लोग जो है 5 मिनट्स में आपके लिए कवर करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।